इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 9। अंश अपनी मॉम को देखकर कहता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी औकात कितनी है। इतनी आपको भी पता है कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात इतनी भी नहीं है कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इस बात का प्रूफ आपकी आंखें दे रही हैं, जो कभी इधर कभी उधर घूम रही हैं। आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती और आप चाहती हैं कि मैं वो करूं जो आप करवाना चाहती हैं। तो मिसेस ओबरॉय, अपनी औकात में रहना सीख जाइए। बिकॉज अगर मैंने ही आपको आपकी औकात याद दिलाई ना, तो शायद ये आपके पति और आप बर्दाश्त ना कर पाए। इससे पहले अगर आप अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हैं, दरवाज़ा सामने, गेट आउट। सब सुनने के बाद एकांश की सौतेली माँ की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और उनका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। और वो गुस्से में एकांश को देखते हुए कहती हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना कर दी ना एकांश, तो मेरा नाम भी निशा ओबरॉय नहीं। ये बात याद रखना। खून के आंसू रुलाऊंगी तुम्हें, समझ आया? और मेरे जीते जी उस लड़की को अपने घर की बहू तो मैं बनने नहीं दूंगी। तुम लोगों को अलग कर दूंगी। और हाँ, तुम मुझे मेरी हैसियत क्या याद दिलाओगे? तुम्हारी जिंदगी तो मैं बर्बाद करूंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करती ना, तो कहना। तब मैं शांत थी, पर अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। खैर छोड़ो, तुमसे क्या ही बकवास करूं जिससे बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी ना आता हो। पर ये याद रखना, तुमने मेरे आत्मविश्वास पे चोट पहुंचाई है। और अगर मैंने तुम्हें बर्बाद ना कर दिया ना एकांश, तो मेरा नाम भी दिशा ओबरॉय नहीं। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। वो ऑफिस का दरवाज़ा खोलने लगी, उतने में एकांश ने उसे देखते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। और हाँ, अगर श्रुति मिले तो उसे अंदर भेज दीजिएगा। उसकी तरफ गुस्से में देखा और गुस्से में दरवाज़ा पटक कर वहाँ से चली गई। और वो बाहर आई थी कि उसे श्रुति दिखाई दी जो वहाँ से जा रही थी। मैंने श्रुति का हाथ पकड़ा और गुस्से में झटकते हुए उसको देखकर बोली। श्रुति का हाथ इतना टाइटली पकड़ा, श्रुति के हाथ में दर्द होने लगा। श्रुति ने उनकी तरफ हैरानी से देखकर बोला, क्या हुआ आंटी? ने उनकी तरफ गुस्से में देखा और उसको देखकर बोली, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत इनोसेंट और बहुत शरीफ हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मेरे सामने ये इनोसेंट बनने का नाटक मत करना। मैं एकांश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तुम्हारी औकात न पहचान पाऊँ। समझ आया? समझती क्या हो? थोड़ी सी सुंदर क्या हो तो सर पे चढ़ोगी? तो तुम मानो ना मानो, तुम एकांश के लायक नहीं हो, ये तुम्हें भी पता है। ना तुम्हारे माँ बाप का पता और ना कुछ। उसके पीछे अच्छी से अच्छी लड़कियां मरती हैं, बट वो पागल तुम्हारे पीछे पागल हो रखा है। और ये तुम्हें भी पता है कि तुमसे शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उससे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो चली जाओ उसकी ज़िंदगी से दूर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर तुम उस घर में शादी करके आ भी गई ना, तो तुम्हें खुश तो मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। एकांश मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे की खुशियाँ अच्छे से बचाना जानती हूँ। और मुझे ये अच्छे से पता है कि उसकी खुशी तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है वो। जितने पैसे चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। और चली जाओ एकांश की लाइफ से इतना दूर कि उसे तुम्हारी परछाई तक ना दिखाई दे। तुम्हारी परछाई भी देखने के लिए तरस जाए, इतना दूर चली जाओ तुम उससे। और उसकी लाइफ में तुम आ भी गई ना, तो भी खुश तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। ये तुम्हें भी पता है कि एकांश तुम्हें डिजर्व नहीं करता। बिकॉज एकांश के पीछे लड़कियों की कमी नहीं है। वो चाहे तो सुंदर से सुंदर लड़की उसके पीछे रह सकती है, पर उस पागल को पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारे सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर तुम सच में एकांश की खुशी चाहती हो ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसकी जिंदगी से इतना दूर चली जाओ कि उसे तुम्हारा नाम तक याद ना रहे। तुम्हारे साथ साथ मैं एकांश को भी खुश नहीं रहने दूंगी। अगर एकांश की खुशी चाहती हो तो उससे दूर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम सच में एकांश से प्यार करती हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। समझ आया? क्योंकि वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है और वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाला।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एकांश के पास जाओगे उसे सब कुछ बता दोगी जो मैंने तुम्हें बोला है, तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं एकांश की लाइफ के साथ कुछ ऐसा कर दूंगी कि वो हंसने के लिए भी तरस जाएगा। अगर सच में उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो, इतनी अक्ल तो तुम्हारे अंदर आ गई होगी कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं। एकांश से दूर चली जाओ, वरना एकांश की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, समझ आया? कहने के बाद उसने श्रुति का हाथ झटके से छोड़ा और उसके बालों को खींचकर पकड़कर बोली, अगर एकांश की लाइफ में मुझे तुम दिखाई दी, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद करूंगी। एकांश को रोने पे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो हंसने के लिए तरस जाएगा। और तुम्हें ये पता है कि मैं मजाक तो बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने गुस्से में श्रुति के बाल छोड़े और गुस्से में अपना पैर पटक कर वहाँ से चली गई। ये सारी बातें सुनकर श्रुति की आंख में आंसू आ गए और वहीं पर वो मूर्ति बन के खड़ी रह गई। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वो कहाँ पर आ गई है। उसे सब कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वो तो एक ऐसी दुनिया में पहुँच गई थी जहाँ पर वो किसी भीड़ में खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस राह में जाए। ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर उन दोनों की शादी हो भी गई तो वो एकांश को कभी खुश नहीं रहने देंगी। आँख से आंसू झलक गए और भागते भागते उस ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर आई। उसने ऑटो किया और घर चली गई। ऑटो में शांति से बैठी हुई थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा सोच रही थी जो अगर वो एकांश को बताएगी तो एकांश शायद उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए। बट एकांश की खुशी के लिए वो जो करने वाली थी वही बेहतर था। काफ़ी देर हो गई, श्रुति कैबिन में नहीं आई तो एकांश को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। दैन उसने अपना फ़ोन उठाया और श्रुति को कॉल करे, पर श्रुति ने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। और उसने 10-12 कॉल करे तब भी श्रुति ने फ़ोन नहीं उठाया। उसको थोड़ी सी घबराहट होने लगी और उसने अपने मैनेजर को कॉल करा और उससे पूछा कि श्रुति ऑफिस में है कि चली गई। तो मैनेजर ने बताया कि वो तो कब की चली गई। तो उसको लगा कि शायद वो रात होने वाली है, काफ़ी रात होने वाली है, शायद इसी वजह से वो घर चली गई हो। तो उसने सोचा रात में जाकर उससे मिल लेगा। इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, उसके मैनेजर का कॉल उसके पास आया और उसने फ़ोन उठाया। उधर से मैनेजर ने बोला, हेलो सर, रात को आपको कनाडा के लिए निकलना है बिकॉज आपकी एक हफ्ते तक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपको एक हफ्ता लग जाएगा वहाँ पर, और आज आपका जाना बहुत ज़रूरी है सर। ये बिज़नेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने ये नई कंपनी शुरू करी है अपनी मॉम के नाम से, जिसमें आपका टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सुनने के बाद उसने सिर्फ ये बोला, ओके, तुम टिकट बुक कराओ। उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ अभी सिर्फ 10 बज रहे थे और 11 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। वो और कुछ ना सोच पाया, उसने अपनी कार निकाली और एयरपोर्ट के लिए चला गया। एयरपोर्ट पर वो जैसे ही पहुँचा उसकी फ़्लाइट आ रखी थी और वो फ़्लाइट में जाकर सब कुछ करवाने के बाद फ़्लाइट में बैठ गया। उसे अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रुति से कैसे क्या बात करे। उसने सोचा कि हफ्ते बाद आकर उसे ढंग से बात कर लेगा।